बवालियों से वसूला हर्जाना पर हुई कार्रवाई। नजर से रौंदी अवैध संपत्ति पर बंद हो गई नमाज। बड़े जिद्दी हैं बट ओनली एक्शन। योगी आदित्यनाथ को साल 2017 में जब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की सत्ता सौंपी गई थी, उस वक्त पीएम मोदी और अमित शाह के इस फैसले पर खूब सवाल उठे थे और यहाँ तक कहा गया था कि एक साधु संत से भला यूपी जैसा बड़ा राज्य कैसे संभलेगा। लेकिन वही योगी आदित्यनाथ साल 2022 के विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार यूपी की सत्ता संभालकर जहां विरोधियों का मुंह बंद कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गुंडे, बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई ने उन्हें जिद्दी योगी बना दिया है। एक ऐसा जिद्दी योगी जिन्हें आज विरोधी भी प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, और ये बात खुद कांग्रेस के कद्दावर नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम भी मानते हैं। राहुल गांधी जी बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के। राम मंदिर हमारा सौभाग्य है। ममता बनर्जी, फायर ब्रांड, केजरीवाल, उनका उज्जवल भविष्य है। योगी आदित्यनाथ जिद्दी हैं, जिद्दी हैं, जिद्दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद योगी जी को एज ए पीएम देखा जा रहा है। भविष्य का व्यक्तिगत राय आपकी? देश का कोई साधु देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो मैं तो खुश होऊंगा। दरअसल साल 2017 में पहली बार उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद सीएम योगी ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिसके दम पर उनकी छवि एक सख्त मिजाज वाले मुख्यमंत्री के तौर पर बन गई है। क्योंकि बात चाहे माफियाओं पर लगाम लगाने की हो या फिर सड़क पर नमाज बंद कराने जैसे फैसले की, ऐसे कई दमदार काम हैं जिन्हें योगी ने डंके की चोट पर करके दिखाया। शायद यही वजह है कि कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम भी जहां उन्हें एक जिद्दी नेता मानते हैं, तो वहीं जनता जनार्दन भी उनमें देश का अगला प्रधानमंत्री देखती है। और अब आप भी देखिए योगी सरकार के अब तक के वो 7 धाकड़ फैसले जिसके लिए यूपी की जनता योगी की खूब तारीफ करती है। अवैध बूचड़खाना बंद। सीएम योगी ने जब पहली बार यूपी की सत्ता संभाली तो सबसे पहले उनकी सरकार ने अवैध बूचड़खानों को बंद करवाया और जितनी भी मीट की दुकानें हैं उसे एक जगह व्यवस्थित कराया। इतना ही नहीं, खुले में मांस बेचने पर भी रोक लगाई। बवालियों से वसूली। साल 2019 में जब मोदी सरकार नागरिकता संशोधन कानून लेकर आई तो पूरे देश में खूब बवाल मचा। यहाँ तक कि योगी का यूपी भी इससे अछूता नहीं रहा। कई जगहों पर खास समुदाय के लोगों ने सड़कों पर उतरकर तांडव मचाया, लेकिन वो ये बात शायद भूल गए थे कि ये योगी का यूपी है जहाँ गुंडाई बर्दाश्त नहीं होती है। इसलिए योगी सरकार ने सबसे पहले तो बवालियों का पोस्टर चौराहे पर लगवाया और फिर बवालियों से ही नुकसान की भरपाई भी करवाई। ये एक ऐसा फैसला था जिसे आज तक कोई भी सरकार लेने से कांपती थी, लेकिन योगी ने कर दिखाया। माफियाओं पर लगाम। एक वक्त था जब अतीक अहमद जैसे माफियाओं को समाजवादी पार्टी चुनाव लड़वाया करती थी, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी भी मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं को टिकट देने में पीछे नहीं रही। लेकिन यूपी की सत्ता में योगी आदित्यनाथ आए तो दोनों ही माफिया जेल में नजर आने लगे। इनमें से एक माफिया अतीक अहमद तो कुछ ही दिनों पहले जहन्नुम में पहुंच गया। ये हाल जहां खुद को तोप समझने वाले माफियाओं के हैं, तो वहीं कई गुंडे बदमाश तो गले में तख्ती डालकर थानों में सरेंडर कर रहे हैं। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि योगी का यूपी गुंडे, बदमाशों और माफियाओं के लिए किस तरह से काल बन गया है। पहली बार आपने देखा होगा दंगाइयों के पोस्टर भी चौराहे पर लगते हुए देखे होंगे। उससे वसूली होते हुए भी देखा होगा और दंगाइयों को और पेशेवर अपराधियों को अपने गले में तख्ती लटका करके चलते हुए भी देखा होगा कि कैसे बकस दो एक बार बस। ये जो अभी चुनाव की घोषणा के बाद फिर अपने बिलों से निकल करके बिल बिला रहे हैं ना, ये गर्मी 10 मार्च के बाद फिर 24 घंटे के अंदर शांत हो जाएगी। चौबीस के बाद 25वां घंटा भी नहीं होगा। लेकिन मैं तो पहले ही बोल चुका हूं, जो दंगा के मंसूबे के साथ इस समय अपना सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, 5 वर्ष तक ये सभी लोग बिलों में घुसे थे, दुबके हुए थे,
जो थोड़े बहुत कभी सब्जी के लिए निकलता था, पुलिस पकड़ती थी, अगले दिन गले में तख्ती लगा करके आता था, कहा साहब बकस दो, बस सब्जी बेच करके अपना परिवार का भरण पोषण कर लेंगे। आप 10 मार्च के बाद देखना, फिर इनके गले में फिर वही तख्ती लटकती भी दिखाई देगी। और फिर एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। बुलडोजर बाबा